Hello children, welcome to our EVS class. So beta, in EVS our lesson number 24 that is over, है ना? Yes or no? Yes. So today in this lecture I am going to start one new lesson that is lesson number 25. The name is My Tehsil. Okay, what is the name of lesson number 25? So our lesson number 25 that is My Tehsil. Okay, yes. So now beta, everyone tell me what is mean by Tehsil? Tehsil, Tehsil. What is mean by Tehsil? Okay, fine. So I will tell you कि what is mean by तहसील. So बेटा, in which country we all live? कौन सी country में हम रहते हैं? So we all know very well, you all know very well कि we live in India. Okay, and India that is our country. Okay. So बेटा, इंडिया में अलग अलग स्टेट आते हैं, ठीक है. Yes, like गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश. Okay, what these all are different states. ठीक है, ये अलग अलग स्टेट हैं. सो बेटा बहुत सारे स्टेट मिलके एक कंट्री बनाते हैं, ठीक है. लाइक जैसे हमारी जो कंट्री इंडिया, हमारी इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं और हम भी एक स्टेट के अंदर रहते हैं, गुजरात स्टेट के अंदर, ठीक है. सो बेटा, जैसे अलग अलग जैसे बहुत सारे स्टेट मिलके एक कंट्री बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन के एक स्टेट बनाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सी वी इन विच स्टेट वी लिव, कौन से स्टेट में रहते हैं? सो वी ऑल लिव इन गुजरात स्टेट, ठीक है. गुजरात स्टेट में तो रहते हैं, बट गुजरात में कहाँ पे रहते हैं? कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से सिटी में? सो वी ऑल लिव इन अहमदाबाद. ओके, सो बेटा अहमदाबाद दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. दैट इज वन सिटी. जो अहमदाबाद है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है. सो ऐसे ही बेटा, जैसे बहुत सारी स्टेट मिलके एक कंट्री बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके क्या बनाते हैं? एक स्टेट बनाते हैं. और जैसे एक कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट होते हैं, ऐसे एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं. ओके, सो ऐसे ही अब नाउ क्वेश्चन इज कि अब डिस्ट्रिक्ट कैसे बनता है? सो जैसे बहुत सारे स्टेट मिलके एक कंट्री बनाते हैं, फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके एक स्टेट बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे तहसील मिलकर, ओके, बहुत सारे जो तहसील्स हैं, दे मेक अ ग्रुप ऑफ तहसील मेक अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. बहुत सारे तहसील का जो ग्रुप होता है, बहुत सारे तहसील मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, ठीक है. सो बेटा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे तहसील्स होते हैं, ठीक है. यस, नाउ क्वेश्चन इसकी तहसील कौन बनाता है? सो बहुत सारे विलेजेस या फिर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल प्लेसेस बनके क्या बनाते हैं? एक तहसील बनाते हैं. ओके, सो अगेन इन शॉर्ट आई विल से बेटा, जैसे बहुत सारे बहुत सारे स्टेट मिलके एक कंट्री बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके एक स्टेट बनाते हैं, एंड बहुत सारे जो तहसील्स हैं वो मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, एंड बहुत सारे जो विलेजेस हैं वो मिलके एक तहसील बनाते हैं, ठीक है. विलेजेस से बड़ा जो है तहसील होता है, तहसील से बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट से बड़ा स्टेट, एंड स्टेट से बड़ी कंट्री. ओके, यस. एंड नाउ बेटा, ये जो तहसील होती है हमारे किसी जैसे कि एक तहसील के अंडर में बहुत सारे प्लेसेस आते हैं, ठीक है. सो तहसील का वर्क ये होता है कि कोई भी तहसील के अंदर जो भी विलेजेस या फिर जो भी प्लेसेस आते हैं, सो उनका जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो वहाँ की तहसील देखती है. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई लिव इन वस्त्राल, ठीक है. सो मैं वस्त्राल में रहती हूँ. सो मेरी जो तहसील है दैट इज दसक्रोई तहसील. ओके, सो हमारे मीन्स हमारे जो वस्त्राल का जो भी मैनेजमेंट है वो जो हमारी तहसील है वो देखती है. और बेटा, जो दसक्रोई है वहाँ पे उसमें सिर्फ वस्त्राल ही नहीं आता, बहुत सारे अदर प्लेसेस आते हैं. वस्त्राल भी उसमें आता है, नरोड़ा, निकोल, वटवा, कटवाड़ा, ये सब दसक्रोई में ही आते हैं, ठीक है. यस, सो एक जो तालुका होता है, एक जो इन गुजराती दैट इज कॉल्ड तालुका, ठीक है. तहसील को तालुका बोलते हैं, बट इन हिंदी दैट इज कॉल्ड तहसील ओनली, ठीक है. यस, सो एक तहसील के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते हैं, ठीक है. और तहसील का वर्क यही होता है कि उस तहसील के अंडर में जो भी विलेजेस आते हैं उनका जो मैनेजमेंट है वो देखना होता है. ओके, यस. सो एवरीवन गॉट इट बेटा, व्हाट इज मीन बाय तहसील? व्हाट इज मीन बाय तहसील? ओके, फाइन. सो अगेन वन टाइम के जैसे बहुत सारे जो स्टेट कंट्री एक बनाते हैं, मतलब एक कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट आते हैं. आफ्टर दैट एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे तहसील्स होते हैं, और एक तहसील के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते हैं, ठीक है. जैसे इफ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो इफ एनीवन आस्क कि व्हाट इज योर कंट्री नेम, so I will say कि my country name is India, I live in India, okay, that is my country. Okay, but if anyone asks what is your state name, then on that time what I will say कि my state is Gujarat, my state name is Gujarat, ठीक है. जो गुजरात है वो मेरा स्टेट है. Okay, and after that if anyone asks what is your district name, in which district you live,
So on that time I will say कि I live in Ahmedabad district. Okay, Ahmedabad, that is my district. Okay, and after that if anyone ask कि आप अहमदाबाद में कहाँ पे रहते हो, so मैं बोलूँगी कि I live in वस्त्राल. ठीक है, और अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि आपकी तहसील क्या है, so I will say कि दसक्रोही. Okay, yes. तो बेटा ऐसे हम सभी का एक एक कंट्री होती है, एक स्टेट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक तहसील होती है, और जो भी प्लेस पे हम रहते हैं, जो भी विलेज में, वो प्लेस होता है. ठीक है, यस. सो एवरी about tehsil. Okay, and this lesson is very interesting. This lesson you will learn so many things. Okay, so you all are ready? Okay, so now let's start our lesson. Okay, so lesson number 25, my tehsil. So now beta, let's see what is given here in this lesson. Okay, yes. So now let's see. So now beta, first of all look at here right side. So now let's see what is written here and what is saying to us here. Okay, yes. So this is Ruchan's village. Yes. So now beta, in this lesson there is a boy. ठीक है, and उसके village के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. Okay, so that is why here saying कि this is Ruchan's village. Okay, he is living in Jaipur. Beta, J-E-P-U-R. It is not, it is Jaipur. Okay, yes. So here what is saying to us, beta? So here saying to us that this is Ruchan's village and he is living in Jaipur. Okay, yes. So where he live, where Ruchan live, so Ruchan live in Jaipur, और जो जयपुर है वो उसके village का name है. Okay, yes. Given below are the details of villages around Jaipur. Yes. Now beta, here what is saying to us? Here saying to us कि given below are the details of villages around Jaipur. Yes. So बेटा यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है किस चीज के बारे में. सो जो रुचन है उसका जो विलेज है जयपुर. ठीक है, सो रुचन का जो विलेज है जयपुर, उसके विलेज के आसपास में और कौन से अदर विलेजेस हैं उनकी डिटेल्स डिटेल यहाँ पे दी हुई है. सो नाउ बेटा एवरीवन लुक एट हियर लेफ्ट साइड, वन बॉक्स हैज गिवन हियर एंड इन दिस बॉक्स यू कैन सी समथिंग हैज रिटर्न हियर. ओके, so beta here one box has given here and in middle you can see one circle has given here. ठीक है, and in that circle what is written here? Jaipur. And what is Jaipur? So Jaipur, that is Ruchan's village name. ठीक है, yes. And see, and other so many names has written here, that is Falu, Aglod, Hirapura and Hathipura. So beta what is this Falu, Aglod, Hirapura and Hathipura? So ये रुचन जहाँ पे रहता है, रुचन जिस विलेज में विलेज का नेम है जयपुर, एंड उसके विलेज के आसपास में जो अदर विलेजेस है ये उनके नेम है. सो उसका विलेज तो जयपुर है, बट उसके विलेज के आसपास में भी अदर विलेज हैं, जैसे फालू है, आगलोद है, हीरापुरा है, हाथीपुरा है. ओके, सो दैट इज रिटर्न हियर एंड हियर आल्सो सेइंग टू अस के गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ विलेजेस अराउंड जयपुर. मतलब रुचन का जो विलेज है जयपुर, उसके आसपास के जो विलेजेस है उनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है. ओके, दैट वी कैन ऑलरेडी सी हियर. ओके, yes, discuss according to the details given. Yes, now here what is saying to us? Here saying to us के discuss according to the details given. ठीक है, so जो हमने already discuss कर दिया, मैंने आपको already बता दिया. Okay, now think and tell. Now beta some questions has given here and we had to give the answer of these all questions. So one by one let's see the question. So let's see what is asking to us here. So number one, which village are there around your village? Yes, now beta here what is saying to us here, what is asking to us here, asking to us here, asking to you के which villages are there around your village. ठीक है, so now बेटा सी आपका जो village है, ओके आप जिस विलेज में रहते हो या फिर जिस यहाँ पे आप सी बेटा वन मोर थिंग, सी अभी वी ऑल लिव इन सिटी. ठीक है, हम यहाँ सभी सिटी में रहते हैं, बट हम सभी लोगों का विलेज भी है. ठीक है, यस. सो आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो. अगर आपको अपने विलेज का नेम राइट डाउन करना है तो आप अपने विलेज का भी नेम राइट डाउन करते हो, जो भी आपके विलेज का नेम है. अगर आप यहाँ पे जहाँ पे रहते हो उस प्लेस का नाम राइट डाउन करना चाहते हो एज अ विलेज, तो आप वो भी राइट डाउन कर सकते हो. ओके, यस. सपोज आप यहाँ पे वस्त्राल में रहते हो तो आप यहाँ पे वस्त्राल भी राइट डाउन कर सकते हो, बिकॉज वस्त्राल इज ऑल्सो अ विलेज. या फिर कोई भी प्लेस का नाम नेम चलेगा जिस प्लेस पे आप रहते हो. ओके, जरूरी नहीं कि आप अपने गांव का लिखो, बट अगर आप चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो. ओके, यस. सो विच विलेजेस आर देयर अराउंड योर विलेज, मीन्स आपका विलेज जहाँ पर है या फिर आप जिस प्लेस पे रहते हो, सो आपको क्या करना है, आपके आसपास के जो विलेजेस है उनका नेम राइट डाउन करना है, या फिर आप जहाँ पे रहते हो आपके आसपास के जो प्लेस है उनका नेम राइट डाउन करना है. जैसा कि यहाँ पे रुचन के विलेज के बारे में, और रुचन का विलेज एंड रुचन के आसपास के जो विलेजेस है उनका नेम जैसे राइट डाउन किया गया, ऐसे आपको भी करना है. ओके, yes. So beta this is your personal question. Here you have to write down your answer according to you. Okay, so you got it. Okay, fine. Now second question, in which tehsil is your village? Yes, now beta here what is asking to us here, what is asking to you कि आपका जो विलेज है वो कौन सी तहसील में आता है. ठीक है, सो बेटा इफ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूं कि विच विलेजेस आर देयर अराउंड योर विलेज,
तो मैं अपने विलेज का नहीं लेती हूँ, मैं यहाँ का ही लेती हूँ. सपोज मैं वस्त्राल में रहती हूँ, ठीक है. सो हियर आई विल राइट के आई लिव इन वस्त्राल, लेकिन मेरे वस्त्राल के आसपास कौन से विलेजेस है, कौन से प्लेसेस है. सो हियर आई विल राइट के वटवा है, कठवाड़ा है, नरोड़ा है, निकोल है. ओके, मैं ये सारे प्लेसेस के नेम राइट डाउन करूंगी बिकॉज वस्त्राल के आसपास ही ये सारे प्लेसेस. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ कि इन विच तहसील इज योर विलेज. ठीक है, सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे वस्त्राल है, ठीक है, और नॉट ओनली वस्त्राल, यहाँ पे वस्त्राल, नरोड़ा, निकोल, ठीक है, हम सभी की यहाँ पे तहसील कौन सी है, दैट इज दसक्रोई. ठीक है, सो हियर आई विल राइट कि मतलब दसक्रोई मेरा जो विलेज है, मैं जिस प्लेस पे रहती हूँ वो कौन से तहसील के अंडर में आता है, दसक्रोई में. ओके, माई तहसील नेम इज दसक्रोई. ओके, yeah, so beta this is also your personal question. Here you have to write down your answer according to you. Okay, so everyone got it? Okay, fine. So now let's see downside. Here one activity has given here, so now let's see what you have to do in this activity. Okay, so first of all my name is, after that here one box has given here. So beta first of all here you have to write down your name in this box. ठीक है, जो भी आपका नेम है. Okay, now I am living in again one box has given here. So आप जहाँ पर भी रहते हो, जिस प्लेस पे या फिर जिस विलेज में रहते हो, आपको उस प्लेस का नेम राइट डाउन करना है. सो इफ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो इन फर्स्ट बॉक्स आई विल राइट के माई नेम इज शिवांगी. ओके, एंड इन सेकेंड बॉक्स आई विल राइट के आई एम लिविंग इन वस्त्राल. ठीक है, मैं कौन से विलेज में रहती हूँ, वस्त्राल में रहती हूँ. ठीक है, यस, द विलेजेस नियर बाय माई विलेजेस आर एज फॉलोज. यस, अब मेरे नाउ बेटा व्हाट वी हैव टू डू, नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर. सो अब आप जिस विलेज में रहते हो, जिस प्लेस पे रहते हो, वहाँ पे आसपास के जो विलेजेस हैं, जो प्लेसेस है, उसका नेम आपको राइट डाउन करना है. ठीक है, सो बेटा जैसे यहाँ पे रुचन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, रुचन के विलेज का नेम जयपुर है, और उसके आसपास जो विलेजेस हैं वो है फालू है, आगलोद है, हीरापुरा है, हाथीपुरा है. ओके, सो इन द सेम वे बेटा सी हियर लेफ्ट. ठीक है, तो ऐसे ही ड्रॉ करके इन मिडल यू हैव टू राइट डाउन योर विलेज नेम, या फिर आप जिस प्लेस पे रहते वो राइट डाउन करना है. एंड आपको एरो करके फोर नेम कौन कौन से लिखने हैं, आपके आसपास के जो विलेजेस है या फिर जो प्लेसेस है. ओके, सो इफ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो मैं जो सर्कल ड्रॉ करूंगी, इन सर्कल आई विल राइट वस्त्राल. ठीक है, एंड ये जो एरो किए हुए हैं, सो 4 एरोज आर देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट वटवा, कुछ भी लिख दो कहीं पे. ओके, सो वटवा आई विल राइट कठवाड़ा, नरोड़ा, निकोल. ओके, यस, सो in this way you have to also write down. Okay, yes, एंड बेटा फॉर दिस यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो, आप अपने पेरेंट की हेल्प ले सकते हो. ओके, एंड वन मोर थिंग बेटा, अगर आप यहाँ का राइट डाउन करना चाहो सो आप यहाँ का भी लिख सकते हो, और अगर आप अपने विलेज का राइट डाउन करना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो. ओके, सो एवरीवन गॉट इट. ओके, सो द विलेजेस नियर बाय माई विलेजेस आर एज फॉलोज. सो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. रिमेंबर एंड राइट द नेम्स ऑफ द विलेजेस. ओके, now beta again here 4 boxes as given here. Okay, so in this box you have to write down the name of, जो यहाँ पे आप एरो करके 4 villages के नेम राइट डाउन करोगे, वही सेम villages के नेम आपको यहाँ पे बॉक्स में भी राइट डाउन करना है. ठीक है, मीन्स हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे प्लेस के, आपके प्लेस के, so you have to write down only 4 name. Okay, एरो करके भी 4 डाउन करना है. Okay, so everyone got it what you have to do in this activity. Okay, fine. So now let's see downside. We have seen about the villages which are nearby. Yes, now here what is saying to us beta, here saying to us कि we have seen about the villages which are nearby. ठीक है, हमने उन सारे villages को देखा जो कि हमारे आसपास है. Right, yes, there are 250 tehsils in Gujarat presently. Yes, now beta here one more thing, what one important thing is saying to us, saying to you के there are how many tehsils, 250 तहसील्स इन गुजरात प्रेजेंटली. गुजरात में अभी के टाइम पे कितने तहसील है आपको पता है, टोटल 250 तहसील्स आर देयर इन गुजरात राइट नाउ. ठीक है, करेंटली. यस, अभी गुजरात में 250 तहसील्स है. ठीक है, सी बेटा गुजरात में स्टेट तो हैं, सॉरी गुजरात में डिस्ट्रिक्ट तो हैं बहुत सारे, बट उसके साथ साथ तहसील भी बहुत सारी. कितनी है, 250 तहसील्स. ओके, सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, देयर आर वेरियस विलेजेस इन ईच तहसील. यस, सो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक बहुत सारे विलेजेस आती हैं. ठीक है, हर एक तहसील के अंडर में बहुत सारे विलेजेस होती है. ओके, सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग कि देयर आर वेरियस विलेजेस इन ईच तहसील. ओके, ग्रुप ऑफ विलेजेस मेक तहसील. यस, सो ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे विलेजेस मिलके क्या बनाते हैं, एक तहसील बनाते हैं. ओके, ग्रुप ऑफ विलेजेस मेक तहसील. ओके, वी विल प्रिपेयर डिटेल अबाउट अवर तहसील. अब हम भी हमारी जो तहसील है उसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल्स प्रिपेयर करेंगे. ओके, yes, so that is on next page. So now let's see what is given to here in this page. Okay, yes, so
This is details of Ratan's तहसील. Yes. Now बेटा here what is saying to us? Here saying to us कि सी जैसे कि फर्स्ट पेज पे रुचन के विलेज के बारे में एंड उसके आसपास के जो विलेजेस है उसके बारे में दिया था. ठीक है. सो नाउ हियर इन सेकेंड पेज पे यहाँ पे रतन ओके रतन जो है वो एक बॉय है. ही इज अ बॉय. ठीक है. सो बेटा हियर ऑन सेकेंड पेज रतन जो है उसकी जो तहसील है उसकी तहसील का नेम दिया हुआ है, उसके बारे में दिया हुआ है एंड उसकी तहसील के आसपास के नेम दिया हुआ है. ठीक है. यस. सो देयर इज डिटेल ऑफ रतन तहसील. ये यहाँ पे रतन के तहसील की जो डिटेल है वो दी हुई है. हियर डिटेल ऑफ डिफरेंट तहसील्स ऑफ वडोदरा आर गिवन. यस, वडोदरा के जो डिफरेंट तहसील्स हैं, ठीक है, उनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है. डिस्कस अकॉर्डिंग टू दिस इन डिटेल. यस, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, डिस्कस करना है. ओके. सो नाउ बेटा एवरीवन लुक एट हियर लेफ्ट साइड वन बॉक्स हैज गिवन हियर. ओके. सो इन मिडल व्हाट इज रिटन हियर, वडोदरा. ठीक है. सो जो वडोदरा है वो क्या है, जो रतन है वो उसकी तहसील है. ठीक है. जैसे मैं वस्त्राल में रहती हूँ, वस्त्राल में रहती हूँ, मेरी तहसील दसक्रोई. अहमदाबाद में सिर्फ एक ही तहसील तो है नहीं, बहुत सारी तहसील से. ठीक है. सो यहाँ पे जैसे जो रतन है उसकी जो तहसील है वो वडोदरा है एंड उसके आसपास की जो तहसील से उसका नेम राइट डाउन किया हुआ है, जैसे कि साउली, वाघोड़िया, करजन एंड पादरा. ठीक है. सो उसके आसपास की जो तहसील से ये हैं, और उसके मतलब उसकी जो तहसील है उसके तहसील के आसपास भी बहुत सारी तहसील है. ओके. So that is written here. Okay. Yes. Now think and tell. So now questions has given here. So now let's see what is asking to us here in this question. Okay. So number one, which are the other तहसील्स here? Yes. यहाँ पे और कौन सी अलग अलग तहसील है? So बेटा that is already written here. So here you have to write के there are some other तहसील्स like Sauli, Waghodia, Karjan and Padra. Okay. So got it number one. Okay, fine. Now number two, in which district your tehsil is? Yeah, your tehsil is. Yes. Now beta in second question, what is asking to you here? What is asking to us here? So in second question here asking to you के in which district your tehsil is? ठीक है. आपकी जो तहसील है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है. सो सी बेटा वी ऑल लिव इन अहमदाबाद. ठीक है. हम सभी अहमदाबाद में रहते हैं, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट क्या है, अहमदाबाद ही है. ओके. सो हियर यू ऑल हैव टू राइट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमारी तहसील. सो अहमदाबाद में. ओके. सो सभी का आंसर यहाँ पे सेम होगा कि अहमदाबाद. ओके. सो गॉट इट बोथ द क्वेश्चंस. Okay, fine. So now let's see downside. So again one activity has given here. So now let's see what you have to do in this activity. Okay. Yes, so the name of my village is one box has given here. Okay, so in this box beta you have to write down your village name. Okay, so if I will talk about myself, so here I will write कि the name of my village is वस्त्राल. ठीक है. मैं यहाँ पे अगेन फिर से मैं बोलूंगी, आप यहाँ का भी ले सकते हो. ठीक है. आप जिस प्लेस पे रहते हो उस प्लेस का नेम भी राइट डाउन कर सकते हो. अगर आप का लिखना है तो आप वो भी राइट डाउन कर सकते हो. ओके. सो मैं अपने विलेज का राइट डाउन नहीं कर रही हूँ, मैं यहीं का राइट डाउन करूंगी. सो इफ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो हियर आई विल राइट के द नेम ऑफ माई विलेज इज वस्त्राल. ठीक है. बिकॉज मैं यहाँ पे रहती हूँ. ठीक है. यस. माई विलेज इज इन वन बॉक्स इज गिवन हियर तहसील. यस. अब जो मेरा विलेज है सो वो कौन सी तहसील में है. सो मेरा जो विलेज है वो दसक्रोई तहसील में है. राइट. यस. मेरा जो तालुका है वो दसक्रोई है. सो इन दिस बॉक्स आई विल राइट दैट दसक्रोई. ओके. बट हियर यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है. यहाँ पे आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग लिखना है. सपोज अगर आप वटवा में रहते हो तो वटवा लिखो. अगर आप अपने विलेज का लेना चाहते हो, महसाणा रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, धोड़का रहते हो, तो आप वहाँ का भी लिख सकते हो. ठीक है. Yes. So in first box beta you have to write down your village name and in second box you have to write down your तहसील name, जो भी आपकी तहसील है. Okay. Yes. Some other तहसील्स are also there near my तहसील. Yes. अब हमारी जो तहसील है, हमारी अकेली तो तहसील है नहीं, हमारी तहसील के आसपास भी बहुत सारी तहसील है. ठीक है. यस. सो नाउ बेटा हियर सी, जैसे कि यहाँ पे यू नो जैसे कि हियर अपर साइड जैसे रतन की जो तहसील है वडोदरा और उसके आसपास की जो तहसील से उसके बारे में लिखा हुआ है, तो सेम हियर यू हैव टू डू ऑल्सो. ओके. आपको सबसे आफ्टर दैट इन मिडल यू हैव टू राइट डाउन योर तहसील नेम. आफ्टर दैट आपके आसपास की जो तहसील है उनके नेम्स राइट डाउन करने. फोर एरो करके 4 तहसील के नेम राइट डाउन करने. ठीक है. यस.
सो बेटा इफ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो सी बेटा आई लिव, मेरी जो तहसील है दैट इज दसक्रोई, ठीक है। सो मेरी तहसील के आसपास में भी और भी बहुत सारी अदर तहसील्स हैं, लाइक गांधीनगर, धोड़का, बावड़ा, बरवाड़ा, ठीक है। ये सब दसक्रोई के आसपास की अदर तहसील्स है। ओके, सो आई विल राइट हियर दैट, ठीक है, मैं वो राइट डाउन करूंगी। इन मिडल आई विल राइट दसक्रोई, एंड जो एरो किए हुए हैं राइट डाउन कर सकती हूँ। ओके, यस। सो बेटा हियर ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज अगर आप अपने विलेज का लेते हो तो आपका जो तहसील है वो चेंज हो जाएगा, तहसील के आसपास की जो प्लेसेस है वो चेंज हो जाएंगी। बट अगर आप जैसे यहाँ पे रहते हो, वस्त्राल, वटवा, नरोड़ा, निकोल, अगर आप यहाँ का राइट डाउन करते हो तो आप भी यही सब राइट डाउन कर सकते हो। ओके, यस। सो दिस इज ऑल्सो योर पर्सनल क्वेश्चन, हियर यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर अकॉर्डिंग टू यू, बट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछ कर ही राइट डाउन करना। ओके, you all have to do this activity, but with the help of your parents. Okay, again and again I am saying. Okay, yes. Now look at write names of nearby my तहसील्स. Yes, now ये बॉक्स में भी सेम चीज आपको राइट डाउन करनी है। आप जो अपने आसपास के अदर तहसील्स का नेम यहाँ पे एरो करके राइट डाउन करोगे, सेम फोन नेम आपको दैट यू हैव टू राइट डाउन हियर इन दिस बॉक्स। ओके, so you got it, what you have to do in this activity. Okay, fine. So now let's see downside. There are many villages nearby us. Yes, so बेटा we know very well कि हमारा जो विलेज है वो अकेला तो है नहीं, हम जहाँ पे रहते हैं, जिस प्लेस पे या फिर जिस विलेज में रहते हैं, आसपास और भी अदर प्लेसेस और अदर विलेजेस होते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई ही आर सेइंग कि देयर आर मैनी विलेजेस नियरबाय अस, मैनी विलेजेस टुगेदर मेक अ तहसील। यस, आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ विलेजेस मेक अ तहसील, ठीक है। बहुत सारे जो विलेजेस है वो मिलकर एक क्या बनाते हैं, तहसील बनाते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ सम तहसील्स मेक डिस्ट्रिक्ट। यस, और बहुत सारे जो तहसील का ग्रुप होता है वो क्या बनाते हैं, दे मेक अ डिस्ट्रिक्ट। ओके, यस। देयर इज सम स्पेशलिटी इन एवरी वंस विलेज, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट। यस, सभी के विलेज में, सभी के तहसील में या फिर सभी के डिस्ट्रिक्ट की में या फिर सभी के डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है। वहाँ का कुछ स्पेशल होता है, राइट। यस, we will note down speciality of our tehsil. Okay, yes. So now beta here saying to us ke now what we will do, so now we will note down speciality of our tehsil. अब हम हमारे तहसील की जो स्पेशलिटी है उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, राइट डाउन करेंगे। ओके, सो बेटा दैट इज ऑन नेक्स्ट पेज। सो नाउ लेट्स सी। Okay, yes. So think and write, know the details about your tehsil and write. Yes. So first of all beta what you have to do, so first of all we have to know the details, हमें हमारी जो तहसील है उसकी डिटेल लेनी है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें राइट डाउन करना है। ओके, यस। सो नाउ बेटा वन box my things as written here. Okay, like pilgrimage places and places of sightseeing. Yes, now beta what is mean by pilgrimage places? So pilgrimage places means जहाँ पे हम पूजा वगैरह करने के लिए जाते हैं, like temple, गुरुद्वारा, मस्जिद, these all are pilgrimage places. Okay, now what is mean by sightseeing places? So sightseeing places means जहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, like काकरिया. Okay, yes. So बेटा here what you have to do, so first of all you have to get detail about your तहसील, ठीक है। after that आपको ये फिलअप जो है इनको फिल करना है। so see number one what is written here, animals, ठीक है। so here what you have to do बेटा, so आपके तहसील में आप जो भी एनिमल्स देखते हो, ठीक है, आपके तहसील के अंदर जहाँ पर आप रहते हो, so you have to write down there's animals name. Okay, that animals name. Okay, सो सी बहुत सारे एनिमल्स आप देखते होगे, जो भी काउ, बफेलो, कैट, कैमल, जो भी आप देखते हो, यू हैव टू राइट डाउन दैट हियर। ओके, नाउ नंबर टू, व्हीकल्स। सो इन योर तहसील विच व्हीकल्स दैट यू कैन सी इन योर तहसील। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन दैट नेम हियर। आप जो भी व्हीकल्स देखते हो, ठीक है, आपको वो व्हीकल का नेम राइट डाउन करना है। नाउ नंबर थर्ड इज पिलग्रिमेज प्लेसेस, ठीक है। सो मीन्स आपकी जो तहसील है उसके अंदर कौन कौन सी पिलग्रिमेज प्लेसेस है, मतलब जहाँ पे पूजा वगैरह करने जाते हैं, you have to write down that. Okay, so beta if I will talk about myself, okay, so here I will write के बहुत सारे यहाँ पे टेम्पल एंड बहुत सारे बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह हैं, गुरुद्वारा भी है। ओके, सो हियर आई विल राइट, सी 3 blanks as given here. so number 1 I will write दशरामा टेम्पल जो यहाँ पास में ही है।
आफ्टर दैट आई विल राइट के जडेश्वर टेम्पल, वो भी पास में ही है. एंड आफ्टर दैट आई विल राइट डाउन हियर कि गुरुद्वारा भी. ठीक है, सो मैं वस्त्राल में रहती हूँ, सो यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस है. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट इज प्लेसेस ऑफ साइट सीइंग. ओके, मीन्स जहाँ पर हम घूमने के लिए जा सकते हैं. सो बेटा दिस इज योर पर्सनल क्वेश्चन. आपकी तहसील में जो भी साइट सीइंग प्लेसेस है, यू हैव टू राइट डाउन दैट नेम हियर. ओके, बट इफ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो हियर आई विल राइट के जडेश्वर वन है जहाँ पे हम घूमने के लिए जा सकते हैं. यहाँ पास में ही है. आफ्टर दैट वस्त्राल लेक इज हियर. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन साइट सीइंग प्लेस. एंड आफ्टर दैट बेटी बचाओ गार्डन इज देयर. ठीक है, वो भी यहाँ पर है. सो आई विल राइट डाउन दैट हियर. ओके, बट हियर यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज अगर आपकी तहसील दूसरी है, अगर आपकी 10 करोड़ है तो आप ये सारे लिख सकते हो. ठीक है, बट अगर आपकी तहसील दूसरी है, अगर आप अपने विलेज का कहीं का भी राइट डाउन कर रहे हो तो वो चेंज हो जाएगा. ओके, सो बेटा दिस इज योर पर्सनल क्वेश्चन. हियर यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर अकॉर्डिंग टू यू. ओके, एंड डाउन साइड 2 ब्लैंक्स जो है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सो आप यहाँ पे कुछ भी राइट डाउन कर सकते हो. आप फेयर लिख दो, मतलब जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे फेयर्स कौन कौन से, जो मेला लगता है ना, वो कौन कौन से लगते हैं. ओके, सो बेटा इफ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो मैं यहाँ पे रहती हूँ, सो यहाँ पे बहुत सारे फेयर्स होते हैं. जन्माष्टमी का फेयर होता है यहाँ पे, एंड महाशिवरात्रि का फेयर होता है. आफ्टर दैट जो गर्ल्स गौरी व्रत रहती है उसका भी यहाँ पे फेयर होता है. एंड दशमा का जो है वो भी, उसका भी यहाँ पे फेयर लगता है. ठीक है, yes, so I will write down that here, but here you have to write down your answer according to you. And one another blank. ठीक है, 2 blanks है, तो दूसरे blank में फेस्टिवल्स तहसील है. इफ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो यहाँ के मेन फेस्टिवल्स, नंबर 1 आई विल राइट के नवरात्रि. ओके, यहाँ का नवरात्रि जो है दैट इज मेन फेस्टिवल. ओके, यस, दिवाली, होली. ठीक है, आई विल राइट दैट हियर, बट हियर ऑल्सो यू हैव टू राइट आंसर. Okay, so everyone got it what you have to do here. Okay, so now let's see what is saying to us here. The villages which are nearby our village called our neighboring village. Yes, now beta here what is saying to us here, saying to us के हमारे village के आसपास में जो अदर विलेजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मीन्स वो हमारे नेबर के विलेज है, हमारे पड़ोस के विलेज है. ठीक है, यस. द तहसील नियर बाई अवर तहसील इज कॉल्ड नेबर तहसील. यस, हमारे तहसील के आसपास की जो तहसील होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर नेबर तहसील. ठीक है, कि वो हमारे पड़ोस की तहसील है. ओके, यस. समटाइम्स नियर बाई विलेज वुड बी ऑल्सो इन अदर तहसील. यस, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास का जो विलेज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, दूसरे तहसील में आता है. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे आसपास के जो विलेजेस है वो सब एक ही तहसील में आए, नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, वो दूसरे तहसील में भी आ सकता है. ठीक है, yes, so that is why you are saying कि sometimes nearby village would be also in other तहसील. Okay, no details about nearby villages. Yes, अब क्या करना है आपको, आपके आसपास के जो villages है उनके बारे में क्या करनी है आपको, जो details हैं उसके बारे में आपको जानना है. ठीक है, yes, so that you have to do here. Now next think and write. So here also one box has given here, so now let's see what you have to do here. So here 4 columns as given here. In first column what is written here, name of tehsil, right? Yes. In second column what is written here, name of village. In third column what is written here, who is living. And in fourth column what is written here, what are they doing. ठीक है, so beta here what you have to do, so see one example has given here. Okay, here one box has given here, 4 columns has given here. So in first column you have to write down name of tehsil. ठीक है, कोई भी आपको तहसील का नेम राइट डाउन करना है, नेम ऑफ विलेज, फिर वहाँ पे सी बेटा, इन शॉर्ट आई विल से कि हियर आप यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपके रिलेटिव्स हैं कोई भी, ठीक है, सो डेफिनेटली वो अलग अलग प्लेस पे रहते होंगे. जो तहसील है फिर उस तहसील के वो कौन से विलेज में रहते हैं, कौन रहता है और वो क्या करते हैं, वो आपको राइट डाउन करना है. ठीक है, सो इन फर्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट डाउन तहसील नेम, मतलब आपके जो रिलेटिव्स हैं कोई जो भी, सो वो कौन सी तहसील उनकी लगती है आपको वो राइट डाउन करना है. आफ्टर दैट नेम ऑफ विलेज, उनके विलेज का नेम राइट डाउन करना है. आफ्टर दैट इन थर्ड बॉक्स हु इज लिविंग, मतलब वहाँ पे आपके कौन से रिलेटिव रहते हैं वो राइट डाउन करना है. एंड इन फोर्थ बॉक्स यू हैव टू राइट डाउन कि वो क्या करते हैं, मतलब कैसी जॉब करते हैं, सर्विस मीन्स सर्विस करते हैं या फिर उनका खुद का है, बिजनेस है, क्या है, वॉट एवर. ठीक है, so you have to do here that. Okay, so beta if one example one more that I will give. Okay, so here I will if I will give the example. Okay, so here I will say कि पालनपुर में मेरी जो है एक फ्रेंड रहती है. ठीक है, yes, so पालनपुर के वो जो है पालनपुर के वो धोता, आई थिंक धोता विलेज में रहती है. yes,
सो हियर आई विल राइट के नेम ऑफ तहसील, सो उसकी जो तहसील है दैट इज पालनपुर. सो इन फर्स्ट बॉक्स आई विल राइट देयर पालनपुर. इन सेकेंड बॉक्स उसके राइट डाउन करूंगी. सो मेरी जो फ्रेंड है उसका जो विलेज है वो धोता विलेज है. ओके, सो इन सेकेंड बॉक्स आई विल राइट देयर धोता. एंड आफ्टर दैट इन थर्ड बॉक्स व्हाट आई विल राइट, सो मैं लिखूंगी मेरी फ्रेंड मीन्स माई फ्रेंड. ठीक है, यस. एंड इन what I will write there, so she is also one teacher. Okay, so वो teacher है, so I will write कि teacher है. Okay, yes. So in this way beta you have to fill up this box. Okay, yes. So everyone got it what you have to do here. Okay, fine. So now downside beta, get information about other tehsil and villages like this and pass it on to your friends. Yes, now here what is saying to us, here what is saying to you, here saying to us कि ऐसे ही जो अदर तहसील से और जो अदर विलेजेस है, ओके, you have to get information about that and pass it on to your friends. Okay, yes. So beta everyone got this lesson, everyone got it. Okay, what is mean by tehsil, what is mean by district, what is mean by state, what is mean by country. Okay, so many things you learned in this. Yeah, so beta here जो यहाँ पर फिनिश होता है. आई होप कि आप लोगों को इजीली एंड अच्छे से पता चला हो. सो बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.